ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। देखिए, रविवार का जो दिन होता है धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन होता है। और अगर आपके जीवन में धन की कमी बहुत ज़्यादा है, धन को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको गाय को ये एक चीज़ गुड़ के साथ चुपचाप खिलाना है। 7 पुश्तों तक आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। कहने का मतलब है, आने वाली जो 7 पीढ़ियाँ हैं ना आपकी, उनको भी धन कम नहीं पड़ने वाला है, अगर आप रविवार के दिन, किसी भी रविवार के दिन गाय को ये एक चीज गुड़ के साथ चुपचाप से खिला देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में धन की कमी आती है, कैसे हमारे जीवन में धन आना बंद हो जाता है, कैसे हमारे सर पे कर्जा बढ़ता चला जाता है और कैसे हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब किसी भी जातक की कुंडली में उसका कोई भी ग्रह कमजोर हो जाता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करता ही करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी कुंडली में अगर कोई ग्रह आपका कमजोर है, तो आपको सबसे पहले अपने उस ग्रह को मजबूत करना है। अच्छा, बात करेंगे रविवार की। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि रविवार का दिन जो होता है ये बहुत ही नॉर्मल और छोटा सा दिन होता है, और इस दिन वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे कि उनके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं, उनके जीवन में धन की कमी आने लगती है, उनसे धन की देवी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और जब किसी व्यक्ति से धन की देवी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, तो आप सभी जानते हैं कि फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से घिरता चला जाता है, उसके घर में परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। जब घर में धन ना हो, तब व्यक्ति को उस धन की वैल्यू पता लगती है और समझ में आता है कि कुछ ऐसे काम जो हम जाने अनजाने कर देते हैं, कैसे वो हमारे जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा देते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी समस्याओं को लेकर परेशान हैं, तो देखिए, आपको रविवार के दिन गाय को गुड़ के साथ एक चीज़ खिलानी है। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय करने हैं आपको रविवार के दिन, जिसके बाद आप खुद देख लेंगे कि धन से जुड़ी सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ आपकी कुंडली में आपका जो सूर्य है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, हमारी कुंडली में जितने भी हमारे ग्रह होते हैं ना, उनका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारे ग्रह अगर संतुलन में है, हमारे ग्रह अगर मजबूत है, तब हम अपने जीवन में अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जीते हैं। हमारे घर में पैसा भी आता है, धन भी आता है, और फिर किसी भी चीज़ की हमारे जीवन में हमें परेशानी नहीं आती है। हमारा आर्थिक पक्ष जो है वो बहुत मजबूत होता है। और अगर आप अपने जीवन में अपने ग्रहों को संतुलन में लेकर नहीं चलते हैं, आपके ग्रह कमजोर है और आप अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं जैसे चल रहा है उसी तरीके से चलते जा रहे हैं, तो इससे होगा क्या कि देखिए, सबसे पहले तो आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना, पैसा आना आपके घर में बंद हो जाता है, मान सम्मान में कमी आती है, बहुत सारी गलत आदतें आपके अंदर आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको रविवार के दिन उपाय करने हैं। देखिए, रविवार का जो दिन होता है ये बहुत ही बड़ा दिन होता है। क्यों? क्योंकि रविवार का जो संबंध है, ठीक है ना, वो होता है हमारे सूर्य ग्रह से। तो देखिए, सूर्य ग्रह जो होता है ये सारे ग्रहों का राजा होता है, यानी हमारे जो 9 ग्रह होते हैं उनमें सूर्य ग्रह जो होते हैं ये राजा की उपाधि इन्हें मिली है। ठीक है ना, जितने भी हमारे ग्रह होते हैं उन्हें ऊर्जा कौन देता है? सूर्य देता है। और अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य ही कमजोर स्थिति में पहुंच जाता है, तो होता क्या है, ना सिर्फ आपके घर में दुख कष्ट परेशानियां आती हैं, आपको पैसे को लेकर, धन को लेकर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और आप अपने जीवन में पूरी तरह से धन की कमी से ग्रस्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है, धन आना रुक जाता है और भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आ जाती है जब आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो इसकी पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, या फिर आंखों से संबंधित कोई भी समस्या आपको अपने जीवन में उसका सामना करना पड़ सकता है। तो ये लक्षण होते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर है, धन हानि आपके घर में हो रही है, सर पे कर्जा बढ़ रहा है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत करना है सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको रविवार के दिन प्रातः काल जल्दी उठना है और सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अब अर्घ कैसे देना है? आपको देना है तांबे के लोटे से जल। ठीक है ना, देखिए, अगर आप जल देते हैं, अर्घ देते हैं तो बहुत उत्तम है। अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा
कुमकुम डाल लेते हैं, रोली डाल लेते हैं और एक लाल पुष्प भी आप डाल लेते हैं, तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। और भी उत्तम फल आपको अपने जीवन में आपकी पूजा का, आपके उपाय का मिलता है जब आप चुटकी भर कुमकुम या फिर एक लाल पुष्प डाल करके सूर्य भगवान को आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद अर्घ देते हैं। देखिए, आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, वरना रविवार के रविवार आपको ये उपाय करना है। सूर्य भगवान को आपको अर्घ जरूर देना है रविवार के दिन। तो जो व्यक्ति रविवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देता है प्रति रविवार को, उसकी कुंडली में सूर्य बहुत ही मजबूत हो जाता है और उसके जीवन में जो उसे जितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होता है, जैसे कि नौकरी ना मिलना, धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना, ठीक है ना, धन हानि होना, सर पे कर्जा होना या घर में बीमारियों का प्रवेश, ये सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर होती चली जाती है जब आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो ये था पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, जब भी आप अपने घर के बाहर जाते हैं, आप चाहते हैं कि जिस काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं, चाहे अपने ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, आपको हमेशा उस काम में सफलता मिले, आपका काम जो है वो बहुत बढ़िया से चले। बिजनेस है, कोई व्यापार करते हैं, ठीक है ना, किसी भी काम के लिए आप जाते हैं, कोई डील करने जा रहे हैं, कोई जगह लेने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें 101% आपको सफलता मिले, या काम व्यापार आपका प्रतिदिन बहुत अच्छा चले, तो आपको करना क्या है, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे थोड़ा सा गुड़ लेंगे और गुड़ आपको खाना है और उसके बाद थोड़ा सा पानी आपको पीना है। पहले गुड़ खाएंगे फिर पानी पिएंगे और उसके बाद ही आप अपने किसी भी ज़रूरी काम से बाहर निकलेंगे, चाहे व्यापार पे जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं। तो जब आप थोड़ा सा गुड़ खाकर थोड़ा सा पानी पीकर निकलते हैं, 101% आपका व्यापार जो है, काम जो है वो अच्छा चलता है। जो भी काम आप चाहते हैं ना कि एक बार में बन जाए, आपका वो काम बनता है जब आप थोड़ा सा गुड़, बिल्कुल जरा सा गुड़ खा करके पानी पीकर निकलते हैं। देखिए, अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं या मीठा खा नहीं सकते हैं तो बिल्कुल ज़रा सा गुड़ ले और फिर उसे ही आप खा लें। फल आपको उतना ही मिलेगा जितना ज़्यादा गुड़ खाकर मिलेगा, ऐसा नहीं आपको बहुत सारा गुड़ खाना है, ठीक है ना। हमने बात कर ली दूसरे उपाय की। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की कि आपको गुड़ के साथ वो कौन सी चीज़ है जो गाय को खिलानी है, जिसके बाद इतना धन आपके जीवन में आएगा कि धन संभालना मुश्किल हो जाएगा और कभी भी आपको अपने जीवन में ना धन से जुड़ी समस्याओं का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। आप सभी ये बात जानते होंगे कि जो गाय है वो कोई साधारण पशु नहीं है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है हमारी गौ माता के अंदर। माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है हमारी गौ माता। गौ माता आपने हमेशा देखा होगा श्री कृष्ण भगवान के साथ रहती है। तो ऐसी गौ माता जिनका पालन स्वयं श्री कृष्ण भगवान करते हैं, ऐसी गौ माता को जब आप रविवार के दिन, ठीक है ना, गुड़ के साथ ये एक चीज खिलाते हैं, आपके समस्त दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि गुड़ जो होता है ये आपकी कुंडली में आपके सूर्य को मजबूत करने का काम करता है। गुड़ जो है आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है और फिर आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। कभी भी आपको अपने जीवन में दुख और कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो लेना है गुड़। अब गुड़ कितना लेना है, गुड़ के 4 टुकड़े लेने हैं, छोटे छोटे, ठीक है ना, बहुत ही छोटे छोटे 4 टुकड़े लेने हैं गुड़ के। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि अपने घर में, आपके घर में जो रोटियां बनती है, सबसे पहली रोटी जो आप निकालेंगे, सबसे पहली जो रोटी आप सेकेंगे ना, वो गौ माता के नाम से ही आपको सेकनी है। ये सोच करके आपको वो रोटी बनानी है कि आप 33 कोटि देवी देवताओं के लिए ये पहली रोटी बना रहे हैं, अपने घर का अन्न उनके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो स्वच्छता के साथ आपको वो एक रोटी निकालनी है। उसके ऊपर आपको सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा देसी घी लगाना है, ठीक है ना, गाय का ही देसी घी होना चाहिए। अगर गाय का देसी घी नहीं है तब आप उस पर घी ना लगाएं, केवल आपको गुड़ रखना है। फिर क्या करेंगे, आप घी लगा देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर रखना है गुड़। गुड़ रख करके रोटी को आपको फोल्ड कर लेना है और पहुंच जाना है आपको गौ माता के पास। अब देखिए, रविवार का जो दिन है ये बहुत ही बड़ा दिन होता है। अगर आप इस दिन गौ माता को कुछ भी खिलाते हैं तो आपको क्या करना है, गौ माता को अपने हाथों से ये एक रोटी गुड़ वाली खिलानी है और उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो धन की कमी है उसे आप दूर करें, मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं मेरे जीवन में जो आ रहे हैं, जिनसे मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, आप उन्हें दूर करें। और श्री हरि विष्णु से मेरी ये प्रार्थना कह दें, अगर कोई विश है ना, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो
आपको अपनी विश, अपनी मनोकामना गौ माता से उनके मस्तक यानी उनके माथे पर हाथ रख करके अपनी विश कह देना है रविवार के दिन। इतना उपाय जो व्यक्ति रविवार के दिन कर लेता है, धन से जुड़ी समस्याएं तो उसके जीवन से दूर हो ही जाती हैं। उसकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब कोई व्यक्ति रविवार के दिन अपने घर की पहली रोटी गुड़ के साथ 33 कोटि देवी देवताओं को खिला देता है, माता लक्ष्मी जो हमारी माता लक्ष्मी है उनका स्वरूप होती है गौ माता, तो कभी भी आपके जीवन में फिर धन की कमी नहीं आती है और आपके घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। तो प्रतिदिन आप चाहे गौ माता को रोटी खिलाते हैं या नहीं, वैसे तो आपको प्रतिदिन खिलानी चाहिए, क्योंकि आपको प्रतिदिन फिर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो ऐसे में अगर प्रतिदिन नहीं खिला पा रही है तो आप रविवार के दिन, बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन, ये 3 दिन ऐसे हैं जिस दिन आप कोशिश करें ना कि इस दिन आप गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। अगर कुछ नहीं खिला सकते हैं तो हरा चारा खिला दें, गौ माता को अपने घर की गुड़ रखकर एक रोटी ही खिला दें। जो व्यक्ति ये एक उपाय करता है, कभी भी उसके घर में ना अन्न की कमी होती है, ना धन की कमी होती है, ना सुख समृद्धि की कमी होती है। सफलता हमेशा उस घर में आती है जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में सूर्य बहुत ही मजबूत हो जाता है जब आप गुड़ का कोई भी उपाय रविवार के दिन करते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है कि कैसे आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर सकते हैं जो कि ग्रहों के राजा है। साथ ही साथ आप कैसे अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में आप धन की जो कमी है उसे दूर कर सकते हैं, और अपने घर में माता लक्ष्मी के वास के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं। तो जरूर करिएगा, हमेशा आपके घर में धन आएगा, धन रुकेगा और कभी भी आपका पैसा जो है वो फालतू चीज़ों में कभी खर्च नहीं होगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता लक्ष्मी लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।